Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In this class, we are going to start chapter number 7, that is congruence of triangles. The topics which we will study in this chapter are, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है. आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना congruence of triangles. कॉन्ग्रुएंस वर्ड आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब है क्या. फिर कॉन्ग्रुएंस अमोंग लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स को हम कैसे कहेंगे कि कब वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बारे में कब कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे. कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स, कि प्लेन फिगर्स जो हमारे पास होती हैं, टू डायमेंशनल फिगर्स जो होती हैं, वो कब कॉन्ग्रुएंस होती है. कॉन्ग्रुएंस अगर वो है तो उसका मतलब क्या है. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, जैसे जो चैप्टर का नाम है कि दो गिवन ट्राइंगल्स हैं तो हम कब कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है. क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए हम क्या क्या क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, ठीक है. देखो, दो हमारे पास ट्राइंगल्स गिवन हो और हमसे कहा जाए कि चेक करो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो हमारे पास कुछ ऐसे क्राइटेरिया होने चाहिए ना, कुछ रूल्स होने चाहिए मेरे पास कि मैं उसको चेक कर पाऊं कि वो गिवन ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है, ठीक है. तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे. सबसे पहले देखो कि कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है. कोई भी आपके पास दो शेप्स हैं, आप उनको कब कहेंगे कॉन्ग्रुएंट है. कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं और आपने चेक करना है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. वो दोनों ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर, ठीक है. अगर वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे की कॉपीज हैं तो हम कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है. जैसे आपके पास अगर 1 रुपी के दो कॉइन्स ले लो, ठीक है, तो क्या है, वो दोनों बिल्कुल सेम है ना. दैट मींस वो दोनों कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं. आपकी मैथ्स की बुक ले लो, आपने एक बुक अपनी ली, एक बुक अपने फ्रेंड की ली, दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है. अगर हम एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर रखें तो वो बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर देती है, कवर कर देती है, सुपर इम्पोज करती है, ठीक है. तो हम क्या कहेंगे कि वो दोनों शेप्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है. मतलब बिल्कुल सेम. आपकी एक फोटो कोई भी ले ली हमने और सेम उसी के जैसी एक और फोटो ले ली तो बिल्कुल सेम हो गई दोनों, ठीक है. मतलब सब कुछ सेम है. इस टाइप की शेप्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट्स, दो लाइन सेगमेंट्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उन दोनों की लेंथ सेम होगी. आपके पास एक लाइन सेगमेंट है सपोज AB, दूसरा लाइन सेगमेंट है CD. ये दोनों हम जनरली लिखते क्या है, अगर इनकी लेंथ बराबर है इक्वल टू के साइन से लिखते हैं कॉमनली, है ना. लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंसी की टर्म्स में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको, AB लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू CD लाइन सेगमेंट. ये कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है. क्या साइन है, देखो दो ऐसे इक्वल टू के साइन है और उसके ऊपर ये साइन है, ठीक है. ये साइन किसका है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है. अब इसका मतलब क्या है कि अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर्स है तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, सेम, दैट इज 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है. मतलब दोनों की लेंथ आपस में कैसी होंगी, इक्वल होगी. तब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है. ये बने हुए आपको कैसे भी दिख सकते हैं. सपोज एक लाइन सेगमेंट ऐसे है AB 5 सेंटीमीटर और दूसरा ऐसे बना हुआ है CD 5 सेंटीमीटर, बट दोनों की लेंथ सेम है. अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये बिल्कुल इसको कवर कर देगा. दैट मींस ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, जैसे लाइन सेगमेंट्स में था ऐसे ही एंगल्स में है. अगर दो एंगल्स की मेजरमेंट सेम है तो हम क्या कहेंगे, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है. आपके पास एक एंगल A है सपोज और एक एंगल B है. दोनों ही एंगल सपोज आपके पास 50 डिग्रीज के हैं, ठीक है. तो आप जनरली क्या लिखते हैं, इक्वल टू, बट हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, ठीक है. जनरली हम एंगल्स और लाइन सेगमेंट्स के केस में इक्वल टू का साइन ही यूज करते हैं अगर वो दोनों इक्वल हैं तो. बट अगर हम कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे हैं तो भी उसका वही मतलब है कि ये दोनों क्या है, इनके मेजर्स सेम है. जब मेरे पास प्लेन फिगर्स और ट्राइंगल्स की बात आती है, प्लेन फिगर का ही पार्ट है ट्राइंगल्स, है ना. तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में क्या है, आपके पास सपोज एक ट्राइंगल ये है ABC, A B C और
और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। और ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट अगर हैं तो इसका क्या मतलब है? देखो सबसे पहले हम नाम से चेक करते हैं। ट्राइंगल का नाम कैसे लिखा जाएगा? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। अब इससे मुझे क्या क्या कोरेस्पॉन्डेंस मिल रही है, मतलब कौन सा पार्ट इस ट्राइंगल का इसके इक्वल होगा? क्या AB PQ के इक्वल होगा, या PR के इक्वल होगा, या QR के इक्वल होगा? इससे मुझे 6 कॉरेस्पॉन्डेंस मिलती है। देखो क्या, यहां से चेक करो, ये फर्स्ट एंगल या फर्स्ट वर्टेक्स अगर हम कहें कि A है ना, तो A वर्टेक्स किसके साथ मिलेगा? P के साथ। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये A और P कोइंसाइड करेंगे, मतलब इसके ऊपर ही P वर्टेक्स आएगा, ठीक है। अगर हम B की बात करें तो वो Q के साथ, और C है वो R के साथ। और कैसे लिखनी है मैं इसको? देखो एंगल A, जब ये वाला वर्टेक्स इसके ऊपर आ जाएगा तो ऑब्वियसली दोनों एंगल सेम है, तो एंगल A कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल P, एंगल B कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल Q, एंगल C कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल R। मींस ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। और क्या कॉरेस्पॉन्डेंस होगी? देखो यहां से लो ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट दैट इज AB, तो यहां से PQ, AB कॉरेस्पॉन्ड्स टू PQ। अगर AB 5 सेंटीमीटर है तो PQ भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। यहां से अगर हम BC ले रहे हैं तो BC कॉरेस्पॉन्ड्स टू QR एंड AC कॉरेस्पॉन्ड्स टू PR। अगर आपने यहां से फर्स्ट और यहां से लास्ट उठाया तो यहां से भी फर्स्ट और लास्ट PR। AC कॉरेस्पॉन्ड्स टू PR। तो मुझे 6 कॉरेस्पॉन्डेंस मिली है, 3 लाइंस की और 3 साइड्स की, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स की, 3 एंगल्स की सॉरी, और 3 लाइन सेगमेंट्स की, ठीक है। एंगल A कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल P, एंगल B कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल Q। आपने कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब अगर A यहां से हम ले रहे हैं तो यहां से P, अगर इसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ है तो, ठीक है। अब इसको चेक करने के क्राइटेरिया क्या क्या है वो देखते हैं। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। हम गिवन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे चेक करेंगे, मतलब हमारे पास क्या ऐसे रूल्स हैं कि हम चेक कर पाए कि वो ट्राइंगल्स गिवन जो है हमें वो कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है। पहला क्राइटेरिया मेरे पास है SSS। SSS का मतलब क्या है? साइड साइड साइड। दैट मीन्स अगर गिवन दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, मतलब एक ट्राइंगल की एक साइड दूसरी ट्राइंगल की एक साइड इक्वल है, ऐसे ही बाकी दो साइड्स भी इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? सपोज एक ट्राइंगल है ABC और दूसरी ट्राइंगल है आपके पास PQR। ये साइड सपोज 3 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो सपोज 3 सेंटीमीटर, या वी कैन से इफ दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इसे 6 लें, क्योंकि 3, 4, 5 वाली राइट ट्राइंगल हो जाएगी, ऐसे ही यहां पर भी देखो, सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से देखो, हम जब इसको कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे, आपके पास क्या है? ये वाली साइड इसके इक्वल है, कई बार ऐसे मार्क भी लगे होते हैं, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। गिवन दो ट्राइंगल्स की अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो मेरे पास एक क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखूं तो ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर देंगे, ठीक है। अब हम नाम कैसे लिखेंगे इसका? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, यहां से मैंने AB लिखा है और फिर BC, और ऐसे चेक करें तो AC। अब AB और ये BC, तो AB पहले देखो कितना है? 3 सेंटीमीटर, इधर से 3 सेंटीमीटर कौन है? PR। तो हम
हम PQR नहीं लिखेंगे। अगर बीच में कॉन्ग्रुएंसी का साइन है दैट मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, ठीक है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, ठीक है। अगर हम इसे PQR लिखेंगे तो फिर हमें ये कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं मिलेगी। यहाँ पर यहाँ देखो AB और PR चेक करो, AB3 PR3, BCRQ, BC कितना है 4 और RQ कितना है 4, AC कितना है 6 और PQ कितना है 6। तो यहाँ से मेरे पास ये साइड BC के इक्वल, AC को देखें तो PQ के इक्वल, इसीलिए ये दो ट्राइंगल्स को हम ऐसे लिख रहे हैं। जब कॉन्ग्रुएंट है तो हम इस तरीके से इसके नाम लिखेंगे, ठीक है। जब बीच में कॉन्ग्रुएंसी का साइन है दैट मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं। हम ऐसे ही अपनी मर्जी से इन लेटर्स को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है मेरे पास, SAS। SAS का क्या मतलब है, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है SS को लास्ट में लिख रखा है ना, और बीच में A है, साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ देखो ABC, सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज 45, ठीक है। और यहाँ सपोज मैंने लिखा PQR, सपोज दिस इज 45, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल। जो ये दो साइड्स हैं इनके बीच वाला एंगल है, दो साइड्स हैं उनके बीच वाला एंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। अगर हमें इसकी बजाय ये वाला एंगल गिवन होता तो ये दो साइड्स, लेकिन ये एंगल इनके बीच का नहीं था, ठीक है, तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं है मेरे पास। हमारे पास क्या है, दो साइड्स और इनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसको लिखेंगे कैसे, हम देखो ट्रायंगल ABC अगर मैंने नाम लिखा, B एंगल किसके इक्वल है, Q के, तो इस B के साथ यहाँ क्या आना चाहिए, Q, ठीक है। AB 3 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर कौन है, QR, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा R, AB इज इक्वल्स टू RQ और QR एक ही बात है, ठीक है। बट एंगल का ध्यान रखना है, देखो जो ये B एंगल है ये Q के इक्वल है, तो इसलिए Q सेंटर में आएगा। हम इसको QR लिख सकते थे, लेकिन जो Q है वो सेंटर में आएगा क्योंकि B और Q आपस में इक्वल है। क्लियर? तो आपने नेमिंग जो करनी है ट्रायंगल्स की वो बहुत ध्यान से करनी है जब आप उनके बीच में कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये आया RQ और ये बच गया मेरे पास P। अब देखो एक बार, BC 4 है यहाँ पर और एक PQ 4 है, BC और PQ आ रहे हैं ना दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये भी दोनों लास्ट में है, ये भी दोनों लास्ट में है, ठीक है। तो ऐसे नेमिंग ध्यान से करनी है। नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया क्या है, एंगल साइड एंगल। यहां पर क्या था, साइड एंगल साइड, वहां क्या है, एंगल साइड एंगल, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल। इसका मतलब क्या है, दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड। जैसे यहां पर अगर मैं चेंज करूं, देखो आपको ये साइड नहीं गिवन, सपोज ये साइड नहीं दे रखी आपको ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही सपोज आपको ये एंगल गिवन है 30 डिग्री। अब देखो दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड, दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड, दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि 30 30, 45 45 और जो बीच वाली साइड है वो कितनी है, 4 4। अब जब नेम लिखेंगे तो आप बताइए कैसे लिखेंगे हम इसका नाम। अगर मैं यहां से लिख रही हूँ ट्रायंगल ABC, तो वहां नाम कैसे लिखेंगे हम, B किसके इक्वल है, Q के, दोनों 45 है ना, तो B के साथ क्या आना चाहिए, Q, B के साथ Q। C किसके इक्वल है, 30 और यहाँ पर 30 कौन है, P, तो C के साथ क्या आना चाहिए, P, और यहाँ कौन रह गया, R। आया समझ? जो नहीं गिवन था A और यहाँ जो नहीं गिवन R, वो दोनों आपस में, ठीक है। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये दो एंगल्स गिवन है तो जो थर्ड एंगल आएगा
फाइंड कर सकते हो आप 180 में से इन दोनों को माइनस करके। सेम ऐसे ही 180 में से इन दोनों को माइनस करोगे तो ये एंगल आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये वाले एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डेंस में ए और आर भी दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। समझ आया ये वाला क्राइटेरिया। ऐसे ही एक फोर्थ क्राइटेरिया है मेरे पास, दैट इज RHS। ये क्राइटेरिया हम कहां लगाएंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें क्या होता है देखो, एक राइट एंगल दोनों में होगा, अगर दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज भी दोनों में होगा, बट वो हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। एस का मतलब कोई भी एक साइड दोनों में आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो परपेंडिकुलर्स आपस में इक्वल हो या फिर बेस आपस में इक्वल हो, ठीक है। ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ABC, PQR, ये राइट, ये राइट। सपोज ये हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो मेरे पास क्या है देखो, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल और दोनों की कोई एक साइड आपस में इक्वल, ठीक है। तो अब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देखो दोनों में राइट एंगल तो होगा ही, तो ये तो ऑब्वियस है, दोनों में है हमारे पास, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल होना चाहिए, और एस का मतलब कोई एक साइड, या तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाती या ये साइड इसके इक्वल हो जाती, तब हम नेमिंग चेंज कर देते थोड़ी सी, ठीक है। तो मेरे पास ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, PQR की, ठीक। तो मेरे पास ट्रायंगल की ये 4 क्राइटेरिया है, SSS, SAS, ASA और RHS। तो इन 4 क्राइटेरिया की हेल्प से मैं गिवन 2 ट्रायंगल्स को चेक कर सकती हूँ क्या वो कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। नाउ you have to write main points related to this chapter in your fair notebook, and in next class we will start exercise 7.2.